एक दिन जब हीरो आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की एक गूंजती हुई आवाज आई। सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसने एक नए किंग रैंक बीस्ट का पता लगाया है, जिसका भयंकर नाम इमॉर्टल किंग ज़ेन है। सिस्टम वहां परेशान होकर चिल्लाने लगा कि भागने का कोई टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुरंत अपनी आखिरी वसीयत लिख लो। हीरो आंख मलते हुए नींद से उठा और फर्श पर देखा। वहां सामने बस एक आम सा कॉकरोच बैठा था। वो थोड़ा बड़ा और बदसूरत जरूर था, लेकिन हीरो के जूते के सोल से ज्यादा भारी नहीं था। भाई, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। एक सस्ते कॉकरोच को सीधा किंग रैंक का बीस्ट बोलना सच में राइटर का प्लॉट आर्मर चमकाने का तरीका है। बिना वक्त बर्बाद किए हीरो ने अपना जूता उठाया और उस कॉकरोच को कुचलकर उसकी वहीं पर आसानी से पेटी बना दी। सिस्टम की स्क्रीन पर तुरंत एक खुशी भरा नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि उसने एक हायर किंग बीस्ट को हरा दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि इस इम्पॉसिबल जीत के बदले उसे एक भयंकर ओवरपावर्ड डिवाइन टैलेंट इमॉर्टल बॉडी मिला है। इसका सीधा मतलब था कि हीरो की कोई भी चोट बिजली की रफ्तार से तुरंत रीजनरेट हो जाएगी। हीरो गुस्से में सिस्टम को सुनाने ही वाला था कि तभी एक ताकतवर एनर्जी की लहर उसके शरीर के अंदर तेजी से घूमने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और पहली बार उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे जरूरी चीज ज़ेनशी थी। हीरो को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यही थी कि सिस्टम का दिया हुआ यह अजीब बफ पूरी तरह असली था। इस सब के बाद वो नॉर्मल इंसानों के मुकाबले मार झेलने में ज्यादा मजबूत बन गया, लेकिन उसे अपनी असली ताकत छुपाकर शांति से आगे बढ़ना था। इसलिए हीरो ने चुपचाप एक बड़ी लाइब्रेरी में गुप्त मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स की निगरानी करने वाले मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। उसने लगातार मेहनत करके उन मैनुअल्स को पढ़ा, लेकिन उसकी नेचुरल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा खराब और रद्दी थी। पूरा 1 महीना लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी वो बेसिक मैनुअल को नहीं समझ पाया। जब वो थक कर बाहर जाने वाला था, तभी सिस्टम की आवाज दोबारा आई। सिस्टम ने एक खतरनाक बीस्ट एम्परर के ऑरा को डिटेक्ट किया था। सिस्टम ने ऑर्डर दिया कि तुरंत भाग निकलो, वरना तुम्हारा टिकट यहीं कट जाएगा। हीरो को हंसी आई और उसने सोचा, पिछली बार कॉकरोच को किंग रैंक बताया, इस बार जरूर कोई मच्छर होगा। लेकिन अचानक दुश्मन के स्टैट्स नजर आए। रेस डिमोनिक ऑर्ब ऑफ द पर्पल सोल, लेवल येलो एम्परर, टैलेंट इन्नेट इंटेलिजेंस, हॉबी इंसानों के मार्शल आर्ट्स पढ़ना। ये डिटेल पढ़कर हीरो घबरा गया, क्योंकि ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, इस अनाड़ी गार्ड ने गलती से उस छोटे येलो एम्परर रैंक मॉन्स्टर को भी आसानी से कुचलकर पैक कर दिया। सिस्टम ने खुश होकर एक नया इनाम डिक्लेयर किया। रिवॉर्ड में हीरो को द 5 डिवाइन एलिमेंट्स और 20 साल का फ्री कल्टीवेशन मिल गया। एक ही झटके में वो सीधा ज़ीनशियन रेन तक पहुंच गया। पूरी जियांगसू शहर में लोग कहते थे कि वहां मुश्किल से 3 लोग ही ज़ीनशियन रेन तक पहुंच पाए थे। अब हीरो के पास खुद की रक्षा करने के लिए ठोस ताकत आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि पिछले रिवॉर्ड में उसे डिवाइन अंडरस्टैंडिंग नाम की एक और एबिलिटी मिली थी। जैसे ही उसने इसे सोचा, लाइब्रेरी ने पढ़े सारे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान उसके दिमाग में तेजी से वापस आने लगा। द आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ द लाइट ब्रीज हो या मार्च ऑफ द 7 स्टार्स, हर टेक्निक उसने परफेक्ट तरीके से मास्टर कर ली थी। ये गजब का चीट कोड एक इल्यूमिनेशन स्पेस की तरह काम करता था, जहां वो इंस्टेंटली सब कुछ सीख लेता था। इसके बाद उसके दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया। उसने खुद की एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक बनाने का फैसला किया। वो लाइब्रेरी वापस गया और तलवारबाजी के मैनुअल्स पर फोकस करने लगा। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उसने 10 कठिन स्वॉर्ड टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। हजारों रेपिटेशंस के बाद वो एक आर्ट ऑफ द एक्सटेंटियन स्वॉर्ड बन गई। अपनी नई ताकत को टेस्ट करने के लिए वो बाहरी सुनसान इलाके में गया। दिमाग में एक छोटा विचार आते ही एक जबरदस्त इंटेंशन हवा में लहराने लगी। उसके हाथ की तलवार अचानक 10 मीटर लंबी रोशनी की ब्लेड में बदल गई। उसने इतनी तेजी से हवा चीरी कि एक पल में पहाड़ की चोटी कटकर 2 टुकड़ों में टूट गई। इस ओवरपावर टेक्निक का उसने नाम रखा अ स्वॉर्ड टू ओपन द डोर्स ऑफ हेवन। पहाड़ का वहां बिना बात ही टिकट कट गया।